हमारे इस चैनल गंगा कैसेट को लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करें व घंटी के निशान का बटन दबाएं ताकि सभी नए वीडियो आप तक तुरंत पहुंचे बिल्कुल मुफ्त। क्या बताऊं, विमल से मेरी फोन पे बात हुई थी और उसकी आवाज कुछ बहकी बहकी सी लग रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे वो कुछ घबराया हुआ हो। उसका मैं इंतजार करती हूँ, उसके बाद आने के बाद सारी बात पता चलेगी। अरे विमल, तुम फोन पर मुझसे बात कर रहे थे और तुम्हारी आवाज कुछ फंस फंस के आ रही थी। मतलब ऐसा लग रहा था कि जैसे तुम घबराए हुए हो। क्या बात है विमल? आशा, गजब हो गया। क्या बताऊं, मैं जा रहा था, रास्ते में अचानक चोर लग गए। उस बैग को मेरे हाथ से छीन के वो चला गया, भाग गया। क्या? मैं करूं क्या? यही सोच रहा हूं कि अगर ये बात पिताजी को चल जाएगी तो अनर्थ हो जाएगा। सही कह रहे हो, लेकिन तुम चिंता ना करो। तुम ऐसा फील करो कि ऐसा लग रहा है जैसे कि वो बैग गायब ही नहीं हुआ। वो पैसा तुमने बैंक में रख दिया है। तुम ऐसा कुछ भी मत फील करो। ठीक है, जैसे तुम कह रहे हो वैसे मैं करूंगा। और पिताजी का इंतजार करते हैं, वो आते होंगे। उनके सामने ये बात मत खोलना। ठीक है बाबा। ये बात सिर्फ हमारे और तुम्हारे बीच में रहनी चाहिए। ठीक है, कोई बात नहीं है। ठीक है ना? वैसे ही पिताजी के आने का इंतजार हो रहा। सेठ जी, राम राम। राम राम भैया, राम राम। ये बताइए कि अभी तक विमल नहीं आया। आपका कुछ पता है? लागत है कि आपको को आँखी खोलवावे परी का। अरे चल के देखें, विमल वहाँ है, सब वहाँ है। आमे साथे चले अंदर। चलो अंदर चले। आमे आओ। आमे। बेटा, पैसे जमा करा दिए? हाँ सेठ जी, हमने पैसा बैंक में जमा कर दिया। अच्छा बेटा, ठीक है। लेकिन एक बेटा और काम है। बोलिए। जो कपड़े हैं, कुछ कपड़े बचे हैं, हाँ, उसको जा करके कंपनी में दे के आओ। ठीक है। बस काका। हाँ बेटा। जौन अपने फैक्ट्री के जौन नवा माल बा, हाँ। नवा पीस कपड़ा, हाँ वह भेजवावत है। हाँ बेटा। बड़ा तगड़े से फैक्ट्री चलत क्या है काका? अरे बेटा, तो। क्या करे, ये सभी इसकी देन है। हाँ, बिजनेस बहुत आगे बढ़ाता है। ये बहुत जिम्मेदार है लड़का ना। जब कंपनी के मैनेजर हमारे विमल हों। हाँ, इनके विमल। अरे मतलब अब बापू, अब अपने घर के ना। हाँ बिल्कुल। तो जब कंपनी के मैनेजर हमारे विमल हों, हाँ। तो कंपनी आगे तो जाएगी। आगे जाएगी। समझे? ठीक है सेठ जी, हम जा रहे हैं और जो कपड़ा की बैग है मैं उसको पहुंचा देंगे फैक्ट्री में। ठीक है बेटा, जाइए। फिर चल रहे हैं सर। बेटी, कहिए पापा। देखो, भूख बहुत जोर से लगी है और चल करके कुछ नाश्ता पानी बनाइए, उसके बाद फिर आगे सोचेंगे। ठीक है पापा, आप जल्दी आइएगा। हाँ ठीक है। हाँ भैया, विमल तो गया कपड़ा लेकर के और लड़की गई नाश्ता पानी कराने। अब मैं सोच रहा हूँ कि कुछ अपना प्यास बुझाने के लिए कुछ में कुछ लहाता जाऊं। अरे पागल परनवा हो, पागल परनवा मतलबी परानी, धोखा होइगा बालम उमर बाचकानी, धोखा होइगा। धोखा होइगा बालम उमर बाचकानी, धोखा होइगा।
कुछ दिन खेले घायल में बीतल, कुछ दिन खेले घायल में बीतल, कुछ दिन चिन्हायल में बीतल, हमारा जियारवा के हो, हमारा जियारवा के होई गई हानि, धोखा होई गा बालम उमर बाचका। सोच रहा हूं कि बहुत देर से प्यास लगी है, जाके पानी पी लूं, उसके बाद फिर फैक्ट्री थोड़ी दूर है, उसके बाद फिर जाऊंगा। चल रहा हूं पानी पीने, सामने नल दिखाई दे रहा है, वहीं पानी पी के तो आता हूं, तो बैग को ले जाऊंगा। क्या बताऊं, मैं सोच रहा था कि कंपनी से घर वापस चला जाऊं, लेकिन मैं कुछ देख रहा हूं कि हमारे जैसे बैग रास्ते में पड़ी हुई है। मैं चल करके देखता हूं उस बैग में है क्या, और हमारे बैग में तो कोई ज्यादा खास सामान है नहीं, केवल कागज वगैरह है। अगर उसमें माल मिलता है तो मैं बैग को बदल करके इस बैग को उठाकर अपने घर ले चलता हूं। ओह माय गॉड, बैग तो इतनी वजन है, इसमें ना मालूम कौन सा सामान है। इसे खोल कर चेक करता हूं इसमें है क्या। वाह, क्या बात है, मालिक ने जब जिसे देता है छप्पर फाड़ कर देता है। इसमें तो बहुत ज्यादा माल है। मैं इस बैग को उठाकर यहां से अपने घर तक ले चलता हूं। अब मैं यहाँ से चलता हूँ। जिस तरह से बैग रखी थी मैं उस बैग को उसी तरह से रख दिया हूँ। अब यहाँ से मैं यहाँ से निकलता हूँ। या मेरे मालिक, इतनी देर में लगा दिया पानी पीने में। मैं सोचा मेरी बैग कोई उठा तो नहीं ले गया, लेकिन भगवान का शुक्र है कि मेरी बैग पड़ी है। अब मैं इस बैग को फैक्ट्री के पास लेके जा रहा हूँ, उसके बाद देखा जाए क्या होता है। क्या बताऊं, फैक्ट्री में जब भी मैं आता हूं देखता हूं कि सारे वर्कर लोग न जाने कहां चले जाते हैं। थोड़ी देर यहीं पर बैठकर वर्कर का इंतजार करता हूं, उसके बाद देखो आगे होता क्या है। नमस्ते साहब। नमस्ते।
लवकुश, कहिए। ये मैं क्या देख रहा हूँ? हाँ, जब मैं फैक्ट्री में आता हूँ कोई वर्कर यहाँ पर नहीं रहता है। कहाँ चले जाते हो? क्या बताए साहब, हम तो खुद ही छुट्टी पे थे, आज वही आ रहे हैं ड्यूटी पे। देखो लवकुश, हाँ हाँ, गिरधारी सेठ का फोन आया था। सेठ जी का? गिरधारी सेठ जी का फोन आया था। हाँ। उनका मैनेजर कपड़े का बैग लेके आता होगा। अच्छा। कुर्सी लगाओ। हाँ हाँ, मैं बैठकर उसका वेट करता हूँ। अरे नमस्ते। नमस्कार नमस्कार नमस्कार। कहिए क्या हाल है? एकदम ठीक ठाक है, आप अपना कहिए। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ये देखिए बैग एक कपड़े से भरा हुआ है। अच्छा अच्छा। क्या आपके मैनेजर साहब हैं कि नहीं? साहब अंदर है, आइए मेरे साथ। हैं? आइए। ठीक है, चलिए। आइए। ये साहब बैठे हुए हैं। अरे नमस्ते साहब। नमस्ते नमस्ते। अरे मैनेजर, अरे सेठ गिरधारी लाल तो काफी देर हो गया फोन किए, और तो आप पहुंच रहे हो? क्या बताऊं, रास्ते में मैं थोड़ा रुक गया था, पानी पीने लगा, इसलिए लेट हो गया। अच्छा, इसलिए अच्छा। कपड़े हैं, आप इसको कपड़े को संभालिए, उसके बाद हम। लवकुश, बैग को खोलो, चेक करो, कपड़े पूरे हैं। उसके ऊपर एक रसीद होगी, उसे निकालो। क्या उनका कितना पैसा हुआ है मैं मैनेजर द्वारा इनके हाथों से भेज देता हूँ। ठीक है साहब, देख रहा हूँ देख रहा हूँ। साहब। क्या हुआ? साहब इसमें तो कुछ भी नहीं है साहब। क्या कहा? हाँ साहब, बैग खाली है? एकदम खाली है साहब। कभी आपसे झूठ बोला हूँ साहब? क्यों मैनेजर, जरा बैग तुम भी चेक कर लो। बैग देखो, भर के लाए थे या खाली लाए थे? मैं बैग भर के लाया था। तुम बैग भर के लाए थे? अरे हमारे पास सेठ गिरधारी लाल भी फोन किए थे कि मैं अपने मैनेजर के द्वारा बैग भर करके पूरा कपड़ा भेज रहा हूँ, लेकिन देख रहा हूँ कि इस बैग में कोई कपड़ा नहीं, बैग खाली पड़ा हुआ है। ये क्या कह रहे हैं मैनेजर जी, मैं खुद देख रहा हूँ। क्या हुआ, बोल क्यों नहीं रहे हो? इसका मतलब, तुम्हारे बोलने का ना मतलब है कि इस बैग में कपड़ा नहीं है। ठीक है, मैं तुम्हारे साथ कोई सलूक नहीं कर सकता। कब तक? जब तक गिरधारी सेठ से मैं बात नहीं कर लेता। लवकुश, इस बैग को साइड में लगाओ। ठीक है। और मैं सेठ गिरधारी के पास फोन करता हूँ। फोन लगाइए सेठ जी। हेलो। अरे सेठ जी नमस्कार। हाँ, मैं राम बाबू का मैनेजर बोल रहा हूँ। सेठ जी ये बताइए कि आप बैग पूरा कपड़े से भर कर दिए थे? अच्छा अच्छा अच्छा। लेकिन सेठ जी यहाँ पर बैग मैं चेक कर लिया हूँ, उसमें कुछ भी नहीं है। आपके मैनेजर साहब भी चेक किए, उसमें कुछ भी नहीं है। क्या? यानी बैग पूरे कपड़े से भरा हुआ था और उसमें बिल भी था। लेकिन सेठ जी इसका मतलब है कि आपका मैनेजर कहीं रास्ते पर कपड़े को बेचकर खाली बैग लेके आया है। तो सेठ जी ये बताइए कि इसके साथ क्या सलूक करें? ठीक है सेठ जी, ठीक है सेठ जी, जैसा आप कह रहे हैं मैं वैसा ही करता हूं। ठीक है, नमस्कार सेठ जी। लवकुश, हाँ साहब। सेठ जी का आदेश है हाँ हाँ उससे हरामजादे से पहले मार कर पूछा जाए हाँ कि इस वक्त कपड़े बैग से गए कहां पर। और अगर सीधे तरीके से नहीं बताता है हाँ साहब। तो मेरा आदेश है कि उसे पुलिस के हवाले कर दिया जाए। हाँ साहब। लवकुश, क्या कहते हो तुम? साहब जो आपका इरादा सो मेरा भी इरादा साहब।
जो आप करेंगे बहुत ही अच्छा करेंगे। मैनेजर, मेरी बात सुनिए, मैं कहना क्या चाहता हूं। बेच कर कपड़े आया कहां से ये तू, साफ साफ ये मुझसे बता दीजिए। मार कर चमड़ी तेरी, मार कर चमड़ी तेरी, मार कर चमड़ी तेरी, खत्म मैं करूं। साफ साफ ये मुझसे बयां कीजिए। देखिए, साफ साफ मुझसे बताओ कि बैग से कपड़े गए कहां पर, नहीं तो आज तुझे मार कर तेरी हड्डी पसली एक कर दूंगा। खा के कहता कसम आज भगवान की, झूठ बोलूं नहीं सच बताता हूँ मैं, कपड़े को मैंने बेचा नहीं हूँ। कपड़े को मैंने बेचा नहीं हूँ, सुनो खा के कहता कसम आज भगवान की, कपड़े को मैंने बेचा। हरामजादे, यानी तू कपड़े कहीं से बेचकर नहीं आया। अगर कपड़े तू नहीं बेचा तो क्या कपड़े इस बाइक से अपने आप उड़कर चले गए? तू सीधे तरीका से नहीं बताएगा, तुझे इस वक्त मैं पुलिस के हवाले कर दूंगा, और जब पुलिस की डंडे तेरे इस ऊपर पड़ेगी तो अच्छे अच्छे मुजरिम पुलिस के मार से बयान कर देते हैं। ऐसे मत कीजिए मंजर। हरामजादे, अगर मेरा पैर पकड़ने की कोशिश किया तो हरामजादे इसी वक्त तुझे इस दुनिया से विदा कर दूंगा बे। लवकुश, थाने फोन लगाओ। ठीक है, तुरंत लगा रहे हैं। हेलो, अरे हम बोल रहे हैं लवकुश। कहाँ से बोल रहे हो? अरे जानते नहीं, मैनेजर साहब के यहाँ से बोल रहे हैं। तो हम थाने से बोल रहे हैं, चौकीदार। अरे चौकीदार साहब, आप तुरंत आ जाइए यहाँ पे, इमरजेंसी बहुत ही बड़ा कांड हो गया है। ठीक है, आप तुरंत आ जाइए, साहब को लिवा के पूरी फोर्स को लेके आइए, तुरंत आइए। ठीक है, आप आइए मैनेजर साहब, जल्दी आ जाइए। सर, क्या बात है? फोन आया था सर। फोन किस लिए आया था? फोन आया था सर, घटना कोई ना कोई घटी है सर। अगर हम लोग आए हैं तो जरूर पता लगाएंगे सर। ठीक है, चल के पता आप लगा साइड में खड़े हो जाइए, मैं आवाज देता हूँ, अगर घर में कोई होगा तो जरूर बाहर निकलेगा। ठीक है, ठीक। जी सर। ठीक। कौन है घर में? बाहर निकलो। हाँ कहिए। अरे तुरंत आ रहे हैं, तुरंत बाहर निकलो। आ रहे हैं। ओहो चौकीदार साहब। और जी? ठीक है, ठीक है। आपने अभी अभी फोन लगाया था थाने में? हाँ, फोन लगाए थे, कॉल किए थे। हाँ, किस लिए? हमारे मैनेजर साहब कॉल करवाए थे। जी। आइए, आपको तुरंत लेके चलता हूँ अपने मैनेजर साहब के पास। चलिए, आइए आइए चौकीदार साहब। चलो। ये रे हमारे मैनेजर साहब। साहब, चौकीदार आए हैं, बात कीजिए। साहब भी आए हैं। श्याम बाबूजी नमस्कार।
नमस्कार चौकीदार। सर अभी अभी आपने फोन लगवाया था। हाँ चौकीदार। फोन लगवाया था, क्या बात है? देखिए चौकीदार, सर हमारे इस फैक्ट्री में जी शेर गिरधारी लाल हैं। हाँ हाँ। उनका कपड़ा हमारे मिल में आता है अच्छा। और हमारा कपड़ा उनके मिल में जाता है, यानी धंधा है। धंधा है हम हाँ, लोगों का। हाँ। तो आज वो अपने मैनेजर से हमारे फैक्ट्री में एक बैग भर कर कपड़ा भेजे, हाँ हाँ। लेकिन यहाँ आने पर देख रहा हूँ कि वो बैग खाली पड़ा हुआ है। यानी कपड़े की सप्लाई पहले से हो गई थी। हाँ। ओ मैनेजर कहाँ है? चौकीदार बता रहा हूँ। उसके बाद मैं सेठ गिरधारी के पास फोन किया जी। सेठ गिरधारी लाल से सारी बातों को बताया। अच्छा। तो सेठ गिरधारी लाल ने कहा कि पहले उसे मार कर पूछो, अगर बताता है तो ठीक है, अगर नहीं बताता है तो थाने से पुलिस बुलवा कर उसे कानून के हवाले कर दो। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा। चौकीदार, ये रहा उनका मैनेजर और वो रहा बैग। आप उस बैग को चेक कर लीजिए, उसके बाद इसे हथकड़ी लगाकर अपने थाने में लेके जाइए, वहीं पर इससे पूछताछ करिए। ठीक है श्याम बाबू, जैसे आप कह रहे हो, पहले मैं बैग चेक करता हूँ। ठीक है चौकीदार। उसके बाद मैं इससे बाद में मिलूंगा। चेक कर लीजिए। क्या हुआ चौकीदार? श्याम बाबू जी, इसमें तो कपड़े नहीं हैं। बैग खाली पड़ा है। बैग खाली पड़ा है। आप इस बैग को हिरासत में ले लीजिए। अच्छा। और मुजरिम आपके सामने है, उसे लिवा कर जी। हथकड़ी लगाकर थाने ले जाइए। मैडम जी, बैग हिरासत में लो। क्यों बे मैनेजर, इधर आप। इसका नाम क्या है? अरे चौकीदार, हाँ आप पुलिस वाले होकर हाँ। और पूछ रहे हैं इसका नाम क्या है? ये आपका काम है। ठीक है, हम तो पूछ ही लेंगे, मगर आपके फैक्ट्रिया में काम भी करते थे। हमारे फैक्ट्री में काम नहीं करता है। अच्छा। हमारे यहाँ माल लेके आता रहा है। हाँ बस। ठीक है, आप साइड में हटो, हम पूछ ले रहे हैं। जनाब, तुम्हारा नाम क्या है? सर मेरा नाम विमल है। तुम्हारा नाम विमल है, तो चोरी का धंधा कब से करते चले आए हो? साहब ये धंधा है तुम्हारा? हमने चोरी कभी नहीं किया। हमने वहां से बैग में कपड़ा लेके आया। रास्ते में मेरी प्यास लगी थी साहब, मैंने बैग को रख के पानी पीने चला गया। वहां से जब मैं आया साहब, तो क्या देख रहा हूं कि बैग में कपड़े नहीं हैं। बदतमीज नालायक, उस दिन की याद रखो जब तू थाने में आया था। उस दिन रिपोर्ट दी थी कि मेरा एक बैग पैसा हेरा गया। तू ही है वो विमल ना? मैडम। चौकीदार सर, ये 13 तारीख के मेरे थाने पे आया था। ये दोपहर पे आया था। उसके बाद ये बोला कि सर हमारे रिपोर्ट लिखिए, एक बैग पैसा मेरा गुम हो गया, कोई चोर लेके इसी रास्ते से गया, ये वहां से गुम हो गया। मैं चोर के पीछे करते करते मैं चोर को नहीं पाया। शायद ये पैसे की सप्लाई पहले से ही कर दिया था। क्यों विमल, सत्य है ना? नहीं साहब, ऐसी बात नहीं है, ऐसा काम मैं कभी नहीं करता। चौकीदार, ठीक है, ऐसे कोई नहीं बात बताएगा। आप इसे हथकड़ी लगाकर थाने ले जाइए। हाँ, हाँ, और जब हाँ। पुलिस वालों की डंडा पड़ेगी, अच्छे अच्छे की नानी याद आती है। हाँ, वो तो हम कानूनी ढंग से इनका सप्लाई करेंगे। ऐसा तेल लगा के सप्लाई करेंगे कि जिंदगी में तुम याद रखोगे। हाँ, हाथ इधर बढ़ाओ। चुप। श्याम बाबूजी। बोलिए चौकीदार जी। तो सर हम जा रहे हैं। हाँ, आप इसे लेके भाई जाइए। साहब। या मेरे मालिक, ये क्या हो गया? मैं क्या करने आया था? क्या हो गया मेरे मालिक? ये दुनिया वाले क्या कहेंगे कि चोर है? मैं मुझे खाने काबिल नहीं हूं मेरे मालिक। आएब झूठा लगाया जा रहा है। आएब झूठा लगाया जा रहा है।
लगाया जा रहा है। मुझे कैदी बनाया जा रहा है। लव कुश, हाँ हाँ, देख लिए ऐसे ऐसे फैक्ट्री में मैनेजर काम कर रहे हैं। क्या करोगे साहब? अगर अभी तुमसे बैग खुलवा कर उस बैग को चेक न कराता तो आज इस फैक्ट्री में मैनेजर के पद पे मैं काम कर रहा हूँ। बड़े भैया के नजर में मैं चोर ठहरता, चोरी का इल्जाम मेरे ऊपर लग जाता। सही कह रहे हैं। लेकिन लवकुश, तुम यहाँ फैक्ट्री का देखभाल करते रहना। हाँ हाँ, मैं घर जाऊंगा, इसलिए कि बड़े भैया दिल्ली गए हुए हैं। ठीक है ठीक है। बड़े भैया को दिल्ली गए हुए, बड़े भैया को 15-20 दिन लगेगा आने में। अच्छा, तो मुझे फैक्ट्री भी देखना है हाँ हाँ, और घर भी देखना है। बहुत अच्छी बात। इसलिए फैक्ट्री का काम तुम संभालो, मैं घर होकर शाम तक फैक्ट्री में आ जाऊंगा। ठीक है ठीक है, चलता हूँ। चलिए, गुड बाय। गुड बाय। अब फैक्ट्री हमका देखे कह दे, अब चली फैक्ट्री हम देखी। क्या करी, सोची थी अपन ले बरानो कह के पेट पाल ले और अलग जो खर्चा उठ ले थी। ठीक है, चलत बाटे, हम देखी थी आगे का होता।